हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द रॉय राजपूत। स्टॉक रिलेटेड ऐसी और भी बहुत सारी न्यूज़ देखने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ के बारे में, जो कि 800 करोड़ का आईपीओ ला रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक केमिकल स्पेशलिस्ट कंपनी है। इससे पहले दो और केमिकल स्पेशलिस्ट कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं, जिसमें से पहली कंपनी थी रोसारी बायोटेक और दूसरी कंपनी है केमकॉन स्पेशलिस्ट। और इन दोनों कंपनियों ने लिस्टिंग पर ही बहुत अच्छा गेन दिया था। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में बताता हूँ, फिर हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। रोसारी बायोटेक का आईपीओ प्राइस बैंड 425 रुपीज़ रखा गया था। जो कि यहाँ पे लिस्ट हुआ था वो 669 रुपीज़ पर कंपनी लिस्ट हुई थी। उसने लिस्टिंग पर ही 57.46% का गेन दिया था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। रोसारी बायोटेक का आईपीओ 79 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल। सेम उसी तरह केमकॉन का भी आईपीओ था। केमकॉन के आईपीओ का बिडिंग प्राइस 318 रुपये था और जब कंपनी लिस्ट हुई वो 730 रुपये पे लिस्ट हुई थी। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 114% से 15% तक का रिटर्न दिया था सिर्फ लिस्टिंग के डेट पर ही। और ये आईपीओ ऑलमोस्ट 115 टाइम्स तक ओवर सब्सक्राइब हुआ था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का आईपीओ 800 करोड़ का होगा। 800 करोड़ में से 500 करोड़ जो रहेगा वो फ्रेश इश्यू रहेगा और जो 300 करोड़ बचा हुआ है वो ऑफर फॉर सेल आएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक मुंबई बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये स्टार्टिंग में 1992 में जब इनकी कंपनी चालू हुई थी तो इन्होंने एसिड एल्डिहाइड एंड एस्टिक एसिड से अपना प्रोडक्शन चालू किया था। और आज ये इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इथाइल एसीटेट हैं। इथाइल एसीटेट के टोटल इंडियन मार्केट प्रोडक्शन में से 30% का प्रोडक्शन सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास से ही जाता है। डाइकीटिन प्रोडक्शन का 55% मार्केट शेयर भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास ही है। इससे कंपनी के पास बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ग्लोबली 30 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो इनका प्रोडक्शन है मेनली उनका प्रोडक्शन चाइना, नीदरलैंड, रसिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़ी बड़ी देशों में जाता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे बड़े बड़े देशों में जाते हैं, उसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनकी क्लाइंट्स हैं। एलेम्बिक फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, हेट्रो लैब, लॉरेंस लैब और भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स ड्रग प्रोड्यूसिंग कंपनी है जिनको ये पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन जाता है। और कुछ फॉस्फोरस और एग्रोकेमिकल्स कंपनियां भी हैं जिनको ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत अच्छा डाइवर्स पोर्टफोलियो होने की वजह से कंपनी के पास बहुत अच्छा बैलेंस शीट है। अगर मैं उसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो आपको दिखेगा कि ग्रॉस रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहा है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 2018 में इनका ग्रॉस रेवेन्यू 1396 था, जो कि आगे चल के 1570 हो जाता है। और उसी के बाद जो अभी लास्ट 3 मंथ्स गए हैं, लास्ट क्वार्टर में उनका रेवेन्यू 813 हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक का टोटल एक्सपेंस कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहा है। इसलिए कंपनी आईपीओ ला रही है ताकि कंपनी को और भी ज़्यादा अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सके और भी कंपनी को एक्सपांस कर सके। 2018 में लक्ष्मी ऑर्गेनिक का टोटल एक्सपेंस 1283 था, जो कि 2019 में बढ़ के 1476 हो जाता है और जो उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ते आता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट 2 मंथ में कंपनी का एक्सपेंस 758 हो जाता है, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहा है प्री कोविड होने की वजह से भी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक महाराष्ट्र बेस्ड एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर ईयर 1,27,000 टन पर ईयर एस्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है और 16,500 एस्टिक एनहाइड्राइड एंड 17,500 डाइकिन डेरिवेटिव्स, इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करती है। इसलिए कंपनी के पास बहुत बड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के टोटल मैन्युफैक्चरिंग में से 42% जो है वो एशिया में सेल होता है। देन उसके बाद यूरोप में 24% सेल होता है और 21% नॉर्थ अमेरिका में, और जो बचे हुआ 13% वो रेस्ट इन दी वर्ल्ड बाकी अलग अलग देशों में भी भेजा जाता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इंडिया और चाइना में कंपनी का एक्सपोर्ट है, इसलिए कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा माना जा रहा है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा केमिकल्स का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, इसलिए कंपनी का फ्यूचर और भी अच्छा माना जा रहा है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी स्टॉक सिर्फ उदाहरण मात्र है। हम किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते।